पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। इस बीच भारत लगातार पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है और कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर उनके राष्ट्रपति और कई नेताओं और मंत्रियों का आधिकारिक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम भारत में बैन कर दिया है। इसके अलावा भी मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। वहीं पाकिस्तान को जवाब देने के साथ ही देश के भीतर भी पीएम मोदी काफी एक्टिव हैं। जाति जनगणना करवाने के फैसले से विपक्ष में खलबली मच गई है। विपक्ष के नेता सदमे में हैं। वहीं राहुल गांधी को कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवासी इकाई प्रमुख सैम पित्रोदा समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल किया है। ये नोटिस इसलिए जारी किया गया है ताकि ये तय किया जा सके कि कोर्ट को चार्जशीट स्वीकार करना चाहिए या नहीं। अब नोटिस के जवाब के साथ ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला लेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। वहीं नए वक्फ कानून को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ देश भर से 70 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर शीर्ष अदालत में सुनवाई जारी है। शुक्रवार को इस मामले में एक और याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वक्फ मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। आप दर्शक क्या सोचते हैं नए वक्फ कानून के बारे में? क्या ये कानून ठीक है? कमेंट में जरूर बताइए। वह इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी द्वारा पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात के बाद किसने बोला है राहुल गांधी पर बड़ा हमला, और कैसे शशि थरूर ने राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा इस खबर में आपको यह भी बताएंगे कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी अपने देश जाने से बचने के लिए क्या कांड कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। पहले पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। अब भारत ने भी बदले में पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। वहीं इसके बाद भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी पीएम मोदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि सेना अपने हिसाब से रणनीति तैयार कर पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा दे। सरकार का पूरा सपोर्ट सेना के साथ है। वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर विपक्ष के कुछ नेताओं ने अपनी ही सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बयान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। दर्शकों समझने की जरूरत यह है कि आज ओवैसी भी सरकार के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारत के सबसे अधिक सुने जाने वाले नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी पोल खोल दी है प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे कांग्रेस के पूर्व नेता ने। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है। देश के भीतर लोग पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही राजनीतिक दल भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार के साथ खड़ी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से अलग अलग तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि पहलगाम में हुए हमले के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान राहुल गांधी और अखिलेश यादव से ज्यादा अच्छा है। ओवैसी ने यह साबित कर दिया है कि वो हिंदुओं के तो दुश्मन है, वो हिंदुओं के विरोध में है, सनातन के विरोध में है, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है तो वो हिंदुस्तान के पक्ष में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने तमाम विपक्ष को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी तो वो नेता है जो हिंदुओं और हिंदुस्तान के विरोध में है, लेकिन ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी इन सब नेताओं से अच्छे व्यक्ति हैं। पहलगाम हमले को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज भी राहुल गांधी पहलगाम के हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने को तैयार नहीं है। वो जो बात करते हैं और कहते हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी को भारत, सनातन, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म इन शब्दों से भी प्रॉब्लम है, तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो हिंदुस्तान के समर्थन में है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक है। पाकिस्तान में उनकी बहुत तारीफ होती है। जब किसी आदमी की तारीफ किसी मुल्क में हो रही है, इसकी गहराई और वास्तविकता को समझो। साफ नजर आता है कि जो भारत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को गाली देगा, ये लोग उसे गोद में बिठा रहे हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता तो पाकिस्तान और आईएसआई के साथ खड़े हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ये लोग चीन के साथ खड़े हैं और चीन पाकिस्तान के साथ। ये दुर्भाग्य है, इस देश का बहुत पीड़ा आता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा वो इंसानियत के खिलाफ खड़ा होगा। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। वो शहीदों के परिवारों को धोखा दे रहे हैं। शहीदों के घर जाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। ये सब राजनीतिक चालें हैं। वो गए हैं, ये ठीक है, उन्हें जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। उन्होंने एक बार भी ईमानदारी से ये नहीं कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। दर्शकों, एक तरफ तो अमेरिका से लेकर तमाम बड़े देश भारत के समर्थन में खड़े हैं। कई मुस्लिम देश भी भारत का साथ दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला किया, वो काफी चौंकाने वाला है। कांग्रेस ने तो पीएम मोदी की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिसमें उनके सिर और हाथ पैर गायब थे, जिसके बाद पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस की सर तन से जुदा वाली सोच है। हालांकि घिरने के बाद कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस हर वक्त नेगेटिव राजनीति करने में लगी रहती है, जिसके कारण पार्टी की करारी हार होती है। पार्टी के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई नेता जो देश को ये भरोसा दिला सकें कि वो भारत का नेतृत्व करने में सक्षम है। वहीं पार्टी में जो अच्छे नेता हैं, उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता ताकि वो कहीं राहुल गांधी की राह में रोड़ा न बन जाएं। हालांकि कांग्रेस लाख मोदी सरकार के खिलाफ रहे, लेकिन पार्टी के नेता शशि थरूर लगातार कांग्रेस को एक्सपोज करते आ रहे हैं। पहलगाम मामले पर भी कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी से तंग आकर शशि थरूर ने कहा कि ये वक्त सरकार को घेरने का नहीं है, ये वक्त एकजुट होकर देश में दुश्मन से लड़ने का है। सरकार की जवाबदेही बाद में भी तय की जा सकती है। वहीं अब शशि थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम किया। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर हो सकता है कि एक विकेट और गिर जाए। समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस के भीतर ऐसे लोगों की बिल्कुल शायद जरूरत नहीं है जो देश हित और राष्ट्र हित के बारे में सोचते हो। समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस में सिर्फ चरण चुंबक लोगों की जरूरत है जो बस एक परिवार की चरण वंदना कर सकें। लेकिन अगर कोई व्यापक राजनीति करने की सोचता है तो उस पर पलटवार कर दिया जाता है और उसे पार्टी से किनारे कर दिया जाता है। पार्टी दूसरे पंक्ति के नेता के सहारे उन पर राजनीतिक हमला करवा देती है, जैसे कि उदित राज ने शशि थरूर पर किया है। दर्शकों, कांग्रेस नेता शशि थरूर की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विशिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इससे केरल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अलावा मंच पर कांग्रेस नेता थरूर भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंच पर शशि थरूर भी बैठे थे। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींदें उड़ा देगा। जहां पहुंचने चाहिए ये बात पहुंच भी गई होगी। मतलब पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते रहे और शशि थरूर सुनते रहे। वहीं इससे पहले तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर थरूर ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया था। थरूर पीएम मोदी के स्वागत के दिल्ली से केरल भागे भागे पहुंचे थे। थरूर ने पीएम मोदी का केरल में स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए समय पर तिरुवनंतपुरम में उतरने में कामयाब रहा। विजिंजाम बंदरगाह के आधिकारिक रूप से चालू होने का बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा हूं। ये एक ऐसी परियोजना है जिसके शुरू होने से मैं इससे जुड़ा रहा हूं। इस पर मुझे गर्व है। तिरुवनंतपुरम से लगातार तीसरी बार सांसद बने थरूर ने पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगी थी। वो लंबे समय से कांग्रेस में साइडलाइन दिख रहे हैं। हालांकि वो गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। थरूर लंबे वक्त से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ नहीं दिखे।
पहलगाम हमले को लेकर भी जहां कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है, तो वहीं शशि थरूर ने पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया कि किसी भी देश के पास 100% खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधा था और उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया था। वहीं थरूर के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि सर, कृपया कांग्रेस नाम के डूबते हुए जहाज को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए। दर्शकों, जिस तरह से शशि थरूर ने केरल में पीएम मोदी का स्वागत किया है और फिर थरूर के सामने ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना लिया, लेकिन बाद भी कांग्रेस के नेता थरूर झल्लाए नहीं। राहुल गांधी हर वक्त पीएम मोदी को कोसते रहते हैं, लेकिन थरूर जानते हैं कि पीएम मोदी के आगे राहुल गांधी कहीं टिक नहीं पाएंगे। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार सख्त है। मोदी सरकार किसी को भी बख्शने की फिराक में नहीं है। जिन्होंने आतंक की मदद की, जिन्होंने पनाह दी, या जो उन आतंकवादियों के घर आतंकिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं, यानी कि पाकिस्तानी नागरिक, सभी को भारत सरकार ने कह दिया है कि अपने वतन वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे वतन दहशतगर्दों ने हमारे वतन के मासूमों का सीना छलनी कर दिया है। वो मासूम जो अपने परिवार के साथ घूमने आए थे, उनको तुम्हारी सरकार के द्वारा पाले गए राक्षसों ने खा लिया। किसी का भाई, किसी का पति, तो किसी का पिता और किसी का बेटा छीन लिया गया। अब सरकार ने बता दिया है कि अब और नहीं, अब आर पार होगा, और उसी कदम में पहला कदम यही रहा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको वतन वापस करा गया। लेकिन कुछ पाकिस्तानी वापस लौटने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि कुछ पाकिस्तान जाने के लिए बेचैन हैं। दर्शकों, पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने हमारे देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक फरमान जारी किया था। इसके तहत उन्हें भारत छोड़कर अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब भी कुछ पाकिस्तानी भारत छोड़कर नहीं जाना चाहते और भारत में रहने के लिए वो जो हथकंडे अपना रहे हैं, वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जिनके पास भारत का पासपोर्ट है और उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, लेकिन वो भारत में रहकर मुफ्त राशन जैसे तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रही थी। लेकिन भारत सरकार के आदेश के बाद उनके पति और उनके बच्चों को पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। लेकिन उन महिलाओं को पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, लेकिन उनके पास भारत का पासपोर्ट है। ऐसी कई मुस्लिम महिलाएं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रोती बिलखती देखी गई। लेकिन सवाल यह है कि जब इन महिलाओं ने शादी पाकिस्तान में की, तो भारत में क्यों रह रही हैं? क्यों उन्हें पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनवाया? वहीं खबरों के मुताबिक पिछले महीने 30 अप्रैल तक भारत से पाकिस्तान भेजे गए लोगों की कुल संख्या 926 है। वहीं पाकिस्तान से भारत आने वालों की संख्या 1841 है। वहीं भारत में मौजूद पाकिस्तानियों ने भारत की मुसीबत बढ़ा दी है। पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद जब पाकिस्तान के लोगों को भारत से निकालने का फैसला किया गया, तो पाकिस्तानियों ने एक नई चाल चल दी। भारत में मौजूद सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों ने अपने पासपोर्ट और दस्तावेज फाड़कर एक नया संकट पैदा कर दिया। इस हरकत से उनकी वापसी की प्रक्रिया को जटिल बना दिया, क्योंकि बिना दस्तावेजों के पाकिस्तानी अधिकारी इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पूरे देश में छापेमारी की जा रही है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा है, ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक अपने दर्ज पतों से गायब हैं। अब भारत सरकार के सामने सवाल है कि इन लोगों को जेल में रखा जाए, जबरन वापस भेजा जाए, या कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। पाकिस्तान से भारत आने वाले हजारों नागरिकों में से अब तक केवल 1000 के आसपास ही वापस भेजे जा सके हैं। खबरों के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए लोगों में से कई ने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज नष्ट कर दिए। इसके चलते वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारी ने लेने से ही मना कर रहे हैं। ये स्थिति भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि बिना दस्तावेजों के इन लोगों की पहचान और वापसी का रास्ता तलाशना मुश्किल हो रहा है। इनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल है जो पाकिस्तान की हैं और उनकी शादी भारत में हुई है। निशिकांत दुबे ने हाल ही में दावा किया था कि लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। नियमों के अनुसार वीजा पर भारत आने वाली पाकिस्तानी नागरिकों को स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय में अपनी जानकारी दर्ज करानी होती है, जिसमें ठहरने का स्थानीय पता देना अनिवार्य है। भारत सरकार की ओर से वीजा रद्द करने के बाद जब सुरक्षा एजेंसियां इन पतों पर पहुंची, तो ज्यादातर लोग वहां से नदारद मिले। स्थानीय संपर्कों ने बताया कि ये लोग घूमने या काम से बाहर जाने का बहाना बनाकर गायब हो गए और वापस नहीं लौटे। कुछ मामलों में तो पते फर्जी ही निकले, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं वापसी की प्रक्रिया देख रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि दस्तावेज नष्ट करने वाले कई लोगों ने पूछताछ में सनसनीखेज बातें कही। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां न खाने को अनाज है, न रहने की जगह।
कुछ ने तो पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था और अस्थिरता का हवाला देकर भारत में ही रहने की गुहार लगा दी। ये स्थिति भारत के लिए न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक जितने पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस किए गए, उससे कहीं ज्यादा भारतीय नागरिक पाकिस्तान से लौट आए हैं। लेकिन भारत में गायब हुए पाकिस्तानी नागरिकों का मसला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है। खुफिया एजेंसियां इनके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका का इनकार नहीं कर रही। सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन गायब लोग और नष्ट दस्तावेज इस प्रक्रिया को और पेचीदा बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें